हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी करंट के बारे में, और जिसमें हमने पूरे तरीके से जो करंट का टॉपिक था हमने उसको ख़त्म कर दिया था। हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, करंट को हम डिनोट किससे करते हैं, करंट का फॉर्मूला हमने देखा था। और हमने बात की थी करंट को हम मीज़र कैसे करते हैं, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मीज़र करता है। तो करंट को मीज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हमने बात करी थी, क्या बोलते हैं उसको? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, आज आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपना एक और अच्छा टॉपिक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे इस चैप्टर के लिए। तो देखिए, पहले हम बात करें यहाँ पे, इसको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझें, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप सिंपल भाषा में जानना चाहें तो आप उसको एक नाम से जान सकते हैं, बैटरी। किस नाम से जान सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? अभी के लिए अब बात कर लिए, बैटरी के नाम से इसको जान सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास, अगर मेरे पास दो सर्किट हैं, एक में मैंने बैटरी लगा रखी है और एक में बैटरी मैंने नहीं लगा रखी है। तो इसके कारण, बैटरी के कारण क्या अंतर पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा सर्किट के अंदर? तो देखते हैं। अब हम पहले आगे इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, माफ करिए, देखिए, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर मैंने किसी सर्किट के अंदर बैटरी नहीं लगा रखी है तो क्या होगा? तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस, नेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सर्किट मूव्स रैंडमली, हेंस कंसिस्ट नो कंडक्टर करंट। देखिए, क्या बात बोली है इसके अंदर? इसके अंदर हमें बोल रहा है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, पर इसके पास मैंने बैटरी नहीं लगा रखी है, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा है। तो क्या होगा? जो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे भागते रहेंगे। अच्छा, अब बताइए, अगर कोई बंदा किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है तो क्या वो, देखिए माँ समझिए इसको, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर, चलिए देखिए इसको ऐसे समझिए, आप जो है एक शादी में गए हैं, ठीक है, आप शादी में गए हैं और जब तक वहाँ पे खाने का स्टॉल नहीं खुला रहता है, जब तक खाने का स्टॉल नहीं खुला रहता है तो क्या होता है, कोई जो है डांसिंग में कोई डांस कर रहा होता है, या कोई रिश्तेदारों से मिल रहा होता है, या कोई फोटो खिंचवा रहा होता है, मतलब सब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी कोई उनका गोल नहीं है। ठीक है, शादी में जाने का गोल क्या होता है? सबसे बड़ा गोल ही होता है खाना। ठीक है, अब जब खाने का स्टॉल ही नहीं खुला है अभी तक, तो लोग जो है रैंडमली मूव करेंगे। तो इस वक्त आप समझ लीजिए, ये शादी का ये माहौल है, इसके अंदर भी खाने का स्टॉल नहीं खुला है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे, सब यहाँ पे रैंडमली मूव करेंगे। और यहाँ पे जब रैंडमली मूव करेंगे ना, तो यहाँ करंट, जो करंट होगा ना, वो जीरो के इक्वल होगा, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस वक्त इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए, यहाँ पे भी यही कह रहा है हमें कि किसी भी कंडक्टर वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं लगा रखा है तो जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल होगा, यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब बताइए, अब अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी अगर मैंने लगा दी, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं बैटरी लगा दी तो क्या होगा? तो देखिए, with potential difference. Whenever conductor applied some potential difference, electron move toward positive terminal of the battery and moves in regular pattern execute। देखिए क्या कह रहा है ये, इस बार हमसे कह रहा है कि जो आपका शादी का माहौल था उसके अंदर आपका खाने का स्टॉल तो खुल गया, जो खाने का स्टॉल था वो खुल चुका है, तो क्या होगा? देखिए, ये आपका फार्म हाउस जहाँ पे शादी हो रही है, और ये रहा आपका खाने का स्टॉल। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे स्विच भी बना देते हैं। जी हाँ, अब देखिए, ये रहे पंडित जी। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स
कौन से चार्ज के होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज के। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करने रहेंगे? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि खाने का स्टॉल जब खुल जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग जो इधर उधर भटके हुए थे, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, वो कहाँ जाना पसंद करेंगे? अब वो डायरेक्ट वो जाएंगे खाने के स्टॉल की तरफ। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स वो रैंडमली भटक रहे थे, जैसे ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लग गया तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो किस तरफ जाना चाहेंगे? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस वक्त आपका दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जो भटक रहे थे कहीं ना कहीं, अब वो किस तरफ मूव करना चाहेंगे? अब वो रेगुलर पैटर्न के अंदर ऐसे ऐसे मूव करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो करंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि इस वक्त कंडक्टर वायर के अंदर करंट मौजूद होगा, इस वक्त कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट मौजूद होगा। तो यानी कि इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक करंट जो है जीरो के इक्वल होगा। माफ करिए, तब तक करंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएगा, तो जो आपका कंडक्टिंग वायर के अंदर जो करंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में मैंने यही बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है जी। तो अब देखिए, ये आपको समझ आया? देखिए यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जब तक यहाँ पे किसी भी हमने वायर के अंदर जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहेंगे, और वहाँ पे जो करंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो देखिए, अभी तक हम यहाँ पे बहुत देर से एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अभी तक हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बैटरी। पर असल में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? असल में इस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? तो देखिए, बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, देखिए इसका मतलब ये है कि एक चार्ज ये रहा, आपको एक गिवन पॉइंट पे चार्ज है, आप जब उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ले जाएं, एक चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, एक चार्ज को किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा समझिए, हमारे पास एक चार्ज है जो कि हमें गिवन पॉइंट पे है, एक गिवन पॉइंट पे चार्ज है, उसको जब हम दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, एक गिवन पॉइंट पे जो चार्ज है अगर हम उसको दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, उस बीच में जो वर्क डन हो रहा है, इस वर्क डन को ही हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। समझ आई बात? बिल्कुल ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है ये, यानी कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं किसी भी एक चार्ज को एक गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, इस वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम होगा फॉर्मूला इसका। और वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और माफ करिए, वर्क डन अपॉन चार्ज होगा, माफ करिए टाइम नहीं, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं हम? डब्ल्यू से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए एसआई यूनिट की बात करें, जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होती है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, माफ करिए, यहाँ पे जूल पर कूलाम्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ना, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। माफ करिए, क्या होगा यहाँ पे? जूल पर कूलाम्ब होगी इसकी एसआई यूनिट।
देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, जूल पर कूलाम्ब होगी, ठीक है, सेकंड नहीं है यहाँ पे, कूलाम्ब है। तो देखिए SI यूनिट समझ आई। और ये जो आपके जूल पर कूलाम्ब है, जूल पर, यहाँ पे भी कूलाम्ब आएगा, माफ करिए, क्या हो रहा है ये, ठीक है। देखिए जो जूल पर कूलाम्ब है, जूल पर कूलाम्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब जो वोल्ट है, ये एक साइंटिस्ट है हमारे, एलिजेंड्रो वोल्टा जी। क्या नाम था उनका, एलिजेंड्रो वोल्टा जी, जिन्होंने यहाँ पे आविष्कार किसका किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्ट का आविष्कार किया था। इसीलिए हमने इनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट है वो हमने किसके नाम पे रख दी, एलेजेंड्रो वोल्टा जी के नाम पे रख दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। SI यूनिट होती है जूल पर कूलाम्ब, ठीक है। और जूल पर कूलाम्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक माफ करिए पोटेंशियल डिफरेंस से मिलती जुलती एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम, देखिए ये आपके वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, वोल्ट का आविष्कार किया था। इनका ही नाम है एलिजेंड्रो वोल्टा जी, इनका ही क्या नाम है, एलिजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक बार ब्लैंक पेज पे जाते हैं। देखिए अब जो आपका यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा था, आपको एक चार्ज है गिवन पॉइंट पे, एक चार्ज आपको गिवन पॉइंट पे है, जब आप उसको किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, इसमें जो वर्क डन हो रहा है, इसी वर्क डन को हम बोल देते हैं क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि आपको जो दोनों चार्ज के जो पॉइंट है वो आपको गिवन है, दोनों चार्ज के जो पॉइंट है आपको गिवन है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि किसी एक चार्ज को जो कि इंफिनिटी पे है, कहां पर है, इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से किसी और दूसरे पॉइंट तक ले जाने के, देखिए एक चार्ज आपका इंफिनिटी पे है और जब हम उसको किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, इस बीच में जो वर्क डन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए दोबारा समझिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कह रहा था आपके पास एक चार्ज ये रहा, ठीक है, जब आप इसको किसी एक, ये आपका जो पॉइंट है ये आपको गिवन है, ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो देखिए जब आप इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, इस बीच में जो वर्क डन हो रहा है इसको बोल देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, एक चार्ज जो कि आपका कहां पे है, ये आपका है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूरी का मतलब कि जैसे अब मान लीजिए कि जो हमारा, हमने जैसे चार्जर लगाया, सॉकेट के अंदर चार्जर लगाया, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है, हम जानते हैं वो कहाँ से आ रही है, वो बिजली घर से आ रही है। बिजली घर से सॉकेट तक अंदर, सॉकेट तक आने वाला जो चार्ज का मूवमेंट है, इस बीच में वर्क डन हो रहा है। बिजली घर से जो सॉकेट तक जो चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, इस बीच में जो वर्क डन हो रहा है, इसको बोल देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमें दोनों पॉइंट यहाँ पे गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है कहां से आ रहा है, वो बिजली घर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, वो बिजली घर से आ रहा है, ठीक है। तो बिजली घर आपका क्या होगा, एक पॉइंट, वो एक पॉइंट कहां पे आ रहा है, वो दूसरे पॉइंट यानी सॉकेट तक आ रहा है। आपको दोनों पॉइंट गिवन हैं और इस बीच में जो वर्क डन हो रहा है इसको बोल देते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहता है अब बिजली घर में जो बिजली आ रही है, बिजली घर में भी जो बिजली कहीं और से आ रही होगी, बिजली घर में जो बिजली है वो भी तो कहीं और से आ रही होगी, तो वो कहीं और दूरी से आ रही होगी, तो वो पॉइंट हमें गिवन नहीं है, हम उसको मान लेते हैं इन्फिनिटी। हम उसको क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो जब इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जब हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जेस का मूवमेंट होता है, इस चार्जेस के मूवमेंट को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे बात क्लियर हुई है, ठीक है। तो देखिए अब इसको समझे अगला हम, तो देखिए ये कह रहा है आपको वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। भाई जो बात करी इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इस बीच में जो वर्क डन हम कर रहे हैं, इस वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। इसको भी हम सेम चीज से डिनोट करते हैं, इसको भी हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। क्योंकि देखिए पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो आपका सेम ही रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। देखिए जब डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है, चार्जेस का ही तो जो है आपका पॉइंट, जो चार्जेस का पॉइंट है बस वही तो चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें तो सेम है,
जो चार्जेस का पॉइंट है वही तो चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। जो बिजली घर में जो बिजली आ रही है वो भी तो सेम बिजली आ रही है, और जो बिजली घर से हमारे घरों में बिजली आ रही है वो भी तो सेम है। तो दोनों के बीच में कोई अंतर तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा, वर्क डन अपॉन कूलाम, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। वी डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी एसआई यूनिट भी सेम होगी, जूल पर कूलाम होगी। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, जूल पर कूलाम होगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वोल्ट नाम से जानते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था, एलेजांड्रो वोल्टा जी ने किया था। इसलिए जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है किसके नाम पे रख दी, हमने एलेजांड्रो वोल्टा जी के नाम पे रख दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था ये वाला, ज़्यादा कोई इसमें वैसे अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जिस हिसाब से यहाँ पे अब बताया। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था आपको कि बिजली घर वाला और जो बिजली घर में जो बिजली आ रही है वहां से, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और नई एसआई यूनिट जानी जिसको बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जब हम कोई नई एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट ने बनाई होती है, जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बात करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिफाइन 1 जूल या डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 वोल्ट क्या है। तो देखिए वोल्ट की पहले बात करें, V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। अच्छा, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। कूलाम की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी, ठीक है, क्या होगी, कूलाम होगी। और हम बात कर रहे हैं 1 वोल्ट के बारे में, तो क्या होगा कि जब 1 वोल्ट क्या होगा कि किसी चार्ज को मूव करने के लिए जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए, जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं 1 वोल्ट। जब 1 जूल का काम हो रहा है 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए, इसको क्या बोल देते हैं हम, 1 वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है जी। when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one particular point, ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए लास्ट टॉपिक आता है हमारा, उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बात करें अगर हम, आपको टॉपिक है वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर क्या होता है, जैसे हमने बात की थी एमीटर की, एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। तो वोल्टामीटर क्या होगा, वोल्टमीटर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे मेजर करता है। वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, जो आपको दो एंड्स के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो हमने बात करी थी, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो आपका एमीटर था हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है या आपका हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है उसको मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में अच्छी तरीके से, आपका इस चैप्टर के अंदर आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशंस वाला, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब देखिए वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर इस तरीके का डिवाइस होता है, इस तरीके का डिवाइस होता है वोल्टमीटर, ठीक है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा या फिर आपने किसी ऐसे जब कंपनियों के अंदर जाते तो आपने वहां पर भी देखा होगा कि ऐसे इस तरीके की डिवाइस लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। या आपने अपने स्कूल के जो है साइंस लैब में आपने देखा होगा वोल्टमीटर को, ठीक। तो देखिए वोल्टमीटर आपको समझ आया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो देखिए आज हमने बात करी है वोल्टमीटर के बारे में, उसके बाद हमने उससे पहले हमने बात करी थी 1 वोल्ट क्या होता है। अब 1 वोल्ट कहाँ से आया था, 1 वोल्ट आया था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आया था आपका क्या चीज़, 1 वोल्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उससे पहले हमने बात करी थी अगर हम किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाएं तो क्या चेंज आएगा, और हम किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो क्या चेंज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस वाला। थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, पर ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। और ये था हमारे आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।